कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है, और बनना था मुझे डांसर और बन गया मैं शेफ़। बचपन से मुझे डांस का बहुत शौक़ था। हम DID देखा करते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ मुझे मुंबई जाना चाहिए और इसी में करियर बनाना चाहिए अपना। तो मतलब कई बार ऐसा भी आता था मन में कि हाँ घर से भाग जाऊँ डांस के लिए, घर छोड़ दूँ। तो पर फिर घर की हालात, घर की मजबूरियाँ, माँ बाप को देखते हुए कई बार ऐसा लगता था कि क्या करें, कि मतलब वो तड़पेंगे, अगर मैं चला जाऊँ तो वो तड़पेंगे, तो फिर मैं उनको दुखी भी नहीं देखना चाहता था और डांस भी करना था। मतलब क्या करें, कैसे करें, और वो उसके अगेंस्ट भी नहीं थे, पर ये था कि उनका कि कमाएँ कुछ, कोई नौकरी लग जाए, और इतना सा ही उनका वो था। मेरा था कि हाँ डांस करूँ, थोड़ा अच्छा दिखाऊँ अपने आप को, बनूँ कुछ, क्योंकि गांव से थोड़ा कोई निकल के जाता है तो मतलब जैसे डांस में हम देखते ही, गांव के लोगों की ये सोच है कि जैसे कि मैं गांव में जाता हूँ, उनको पता है मैंने HM की या होटल में काम करता हूँ, खाना बनाता हूँ, तो मतलब उनकी सोच ही इसके प्रति ऐसी है कि वो सोचते हैं कि खाना बनाना तो लेडीज़ का काम है। वो बोलते हैं मैं गाँव में जाता हूँ, जबकि हाँ खाना बना रहा है ठीक है, लेडीज़ के काम करता है यार, कुछ काम कर ले ढंग का। फिर मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि ये एक मतलब होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, प्रोफेशनल है, खाना बनाना सबसे बेस्ट है। अब कोई भी काम करे बिना खाना खाए तो करेंगे नहीं, इसलिए खाना बनाने में भी हम बहुत मेहनत लगती है। वैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं। मैं जिस गांव से हूँ वहाँ पे बच्चों को 15 से 20 किलोमीटर रोज़ पैदल पढ़ने के लिए आना जाना पड़ता था। मैं भी उन बच्चों में से एक हूँ जो 10-15 किलोमीटर पैदल चल के रोज़ स्कूल आना जाना। मोहाली में मेरा आउटलेट था जो कि जोमेटो से भी अटैच था, तो मैंने चलाया उसको कुछ दिन कि घर जाना, फिर काम भी था मेरे को ज़रूरी। मैं कहा चलो, और बरसात का टाइम था, बारिश हो रही थी, तो कस्टमर कम आ रहे थे क्योंकि बारिश होती थी। मैं कहा चलो मैं 2-3 दिन घर लगा के आता हूँ, फिर मैं कहा प्रॉपर काम शुरू करूँगा, एक लड़का और ला के 2 बंदे हो जाएंगे तो दोनों काम शुरू करेंगे। मैं घर चला गया, उतने में घर पहुँचा, उसके दूसरे दिन मैं घास काट रहा था तो वो मशीन में मेरी उंगली ही कट गई। उंगली काफ़ी कट गई, मतलब 4 उंगलियाँ कट गई, तो मैं काम नहीं कर पाता। 2 महीने तो मेरा काम छूट गया बिल्कुल। इसी बीच में मेरे को कॉल आई यहाँ से राजपुरा से कि यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, आप आ जाइए। मैं कहा चलो अभी आज थोड़ा इतना काम कर नहीं रहा है, अपना काम नहीं कर पाऊँगा, तो मैं कहा चलो देख लेता हूँ, जॉब भी कर लेता हूँ। फ़िलहाल अपना काम करना ही है, कभी ना कभी तो करना ही है। जो सड़क निकाली थी ना हमारे घर के साथ में, छोटा सा लिंक निकाला था, तो मतलब निकालने के उसमें हमारा मंदिर भी टूट गया, लैट्रिन बाथरूम थे वो भी टूट गए, तो हमें उसको बनवाने था रूम का भी, और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन खाना बाहर खाना, होटलों में अलाउड नहीं होता आना, तो उसी में हमें 1000 रुपये में
अपना निर्वाह करना पड़ता था। तो ऐसे करते रहे। तो मतलब एक दिन जिस दिन हमें सैलरी मिली उस दिन जैसे हम थक के आते थे, हमने अपने कोट वगैरह उतार के टांग दिए। तो वहाँ पे उसमें सैलरी थी 1000 रुपया जेब में पड़ी हुई थी। वैसे जैसे ही पड़ी हुई थी हमने वैसे ही उतार के रख दिया, उसको पर्स में नहीं रखा, कहीं नहीं रखा। तो रात को ऐसा हुआ, हम तो सोए हुए थे, वहाँ से वो क्या बोलते चोर आए और उन्होंने 3 कोट उठा के ले गया। चौथा कोट मेरा था, वहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँचा। और उसी 1000 में हमने पूरा महीना खाना खाया और जो भी है खर्च सारा उसी में करना पड़ेगा 4 बंदों को। मैंने कुछ टाइम काम किया, जैसे मोहाली में काम किया। तो मेरा सपना था कि मैं, जैसे सबका ही होता ही है कि हाँ अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो। तो मेरा थोड़ा छोटा था कि ठीक है गाड़ी सी हो जाए, कोई अच्छी हो चाहे कैसी हो, पर फैमिली के लिए इधर उधर ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो गांव में बहुत दूर हॉस्पिटल है 50-60 किलोमीटर। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो छोटी गाड़ी हो जाए। तो गाड़ी मैंने ले ली। पर गाड़ी ली जिस दिन मैंने गाड़ी ली, मैंने जो हमारे मालिक के होटल के उनको बोला मैं क्या गाड़ी लेनी है ये वाली वैसे। तो उन्होंने मेरे को दिलवा दी। और मेरे को सतारा जाने के लिए भी वहाँ पे वो बनते कागज़ ना, तो उसके लिए मेरे को वहाँ पे जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो भी उन्हीं से लिए। और उस दिन उन्होंने मेरे को गाड़ी दिलवा दी। तो मैं उसके लिए उनको थैंक्स बोलता हूँ कि अच्छे लोग भी है वैसे, ऐसे सारे ही मालिक बेकार नहीं होते। 10 साल में घर से बाहर रहा तो मैंने अकेले रहना सीख लिया, कैसे निर्वाह करते, कपड़े धोना, खाना बनाना अपने लिए। वो तो होटल में जाएंगे तो अब तो मैंने खाना है, पर अगर रूम में होंगे, जिस दिन छुट्टी होंगी उस दिन तो बनाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, झाड़ू मारना पड़ेगा। तो वो खुद ही करना हमने सीख लिया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई काम वाले रखी, नहीं, खुद ही करना पड़ता था। और फिर इंटरेस्ट बनता गया इस लाइन में, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता था पहले कि हाँ HM करूँ, ये मेरा तो डांसिंग का था। पर फिर भी घर वालों की भी रखनी पड़ी और अपनी भी सिचुएशन देख के फिर मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा इसी ही लाइन में। तो मैं इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो मैंने 10 साल इसमें अच्छे से काम किया। मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 10 साल हो गए। मैं आगरा गया, उसके बाद जयपुर गया, फिर जयपुर से मैं मुंबई चला गया, नासिक चला गया। तो उसके बाद मैं जब नासिक में था तो मेरे को बाहर का ऑफ़र आया, मेरे फ्रेंड ने किया था रिकमेंड, तो मैं थाईलैंड चला गया। तो 3 साल वहाँ लगाने के बाद फिर मैं घर आ गया। घर से फिर मैं मोहाली चला गया। मोहाली चंडीगढ़ में मैंने 4 साल काम किया। हर जगह का अपना एक लाइफ का अलग अलग एक्सपीरियंस था। JT के लिए आ जाइए, तो हम चला गए। तो फिर हमने शुरू कर दी। 2 ही लड़के थे हम, वैसे 6 लड़के भेजे थे पहले, अच्छे से करना पाए। कोई बोले ड्यूटी लंबी है, कोई ऐसे बोला। तो हमने तो करना ही था, पैसे खर्च किए तो हमने, और परिवार वालों का हमें सिचुएशन अपनी खुद समझते थे तो हमने की जैसे भी। तो अगली JT के लिए हमने शुरू कर दिया, वहाँ पे ज्वाइनिंग कर दी। तो फिर मैंने कज़न की सलाह मान के तो डिसाइड कर लिया था कि HM करनी है। पापा ने भी मेरे को हाँ कर दी थी कि ठीक है। तो पैसे कहाँ से आए, पैसे चाहिए थे। तो पैसे के लिए हमने डिसाइड किया पापा ने और मैंने तो कि सब्ज़ी लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं होता वहाँ पे। दिहाड़ी करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। सब्ज़ी लगाई हमने, रात दिन की मेहनत की। तो हमने जोड़ दिया समथिंग 1 लाख रुपया जोड़ के HM करने के लिए मनाली चले गए। और वहाँ से मैंने 2 साल का डिप्लोमा लेके क्लियर कर लिया अपनी HM। और मैंने RN होटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर मनाली से HM अपनी क्लियर कर ली। मैं चाहता हूँ कि मेरा YouTube चैनल हो और मैं लोगों को खाना बनाना सिखाऊं, और साथ साथ में वो वीडियो को भी इंजॉय करें और खाने को भी इंजॉय करें।